हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का मौसम ठीक ठाक है, बट हवा हमेशा की तरह बहुत तेज़ चल रही है। देखो देखो देखो, ये बज रहा है। देखो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, वो झंडे से पता लग रहा होगा। एंड गाइस, अभी शाम के 5 बज चुके हैं एंड मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा। आज मैंने कॉम नहीं किया, मतलब किया है, अब वैसे हो जाते हैं। हवा में बैठे रहो ना, बालकनी में ही बैठी रहती हूँ मैं ज़्यादातर धूप सेकने के लिए, तो हो जाते हैं बाल ख़राब। इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और गाइस देखो, मैंने आज आईलाइनर कैसा लगाया है, अच्छा लगाया है। गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज मैं बना रही हूँ शैम्पू, होममेड शैम्पू, जिसमें मैं मतलब किन किन तरीक़ों से आंवला, रीठा, सिकाकाई एंड जो भी घर के जो किचन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उन सबको मिला के मैं बनाऊंगी आज होममेड शैम्पू। आंवला, रीठा, सिकाकाई वो सब मैंने मंगा लिया था ऑनलाइन, ठीक है। और मैंने उसको रात को फुला के भी रख दिया था, और मैंने फुलाने के बाद मैंने 2 दिन फुला के रखा था। तो फिर आज मैंने उसको गैस पे भी चढ़ा दिया है, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। एंड अभी मैं आई हूँ एलोवेरा लेने, उसमें एलोवेरा भी डालूंगी। तो ये रहे मेरे एलोवेरा अभी मैं यहाँ से काट के ले जाऊँगी। और करी पत्ता वो सब मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, पहले से भी रखा हुआ है। और एलोवेरा का भी है मेरे पास, प्लांट है। एंड उसमें मैं डालूँगी वो, बाकी सब तो मैंने डाल दिया, क्या कहते हैं उसे, वो क्या क्या होता है, मेथी दाना एंड रोजमेरी लीव्स एंड कलौंजी, ये सब मैंने डाल दिया है। अब जो रह गए वो मैं आपके सामने डालती हूँ। और किचन में मैंने बैठा रखा है कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में मैंने फुलाया था 2 दिन के लिए, लोहे की कढ़ाई में फुलाया था, बट मैं बना रही हूँ स्टील की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में गाइस अच्छा नहीं होता, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से वो हो जाता है, लोहे की कढ़ाई में फुलाना अच्छा होता है, बट उसके अंदर बनाने से ना वो होता है, जो हमारे सर के जो रोम क्षेत्र होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। इस वजह से मैंने लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाया है, मैं स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ। और मैं भी यहाँ से कट करके ले जाऊँगी, ठीक है। मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये रही मेरा एलोवेरा, मेरे पास 2 एलोवेरा, एक ये रहा, ठीक है। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को वो कर लेती हूँ, क्या कहते हैं, इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ले जाके। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर। गाइस, यहाँ पे अब हम अपने किचन में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आंवला, रीठा, सिकाकाई एंड इसके अंदर मैंने तेज पत्ता एंड मेथी दाना एंड थोड़े से कच्चे चावल, सब कुछ पहले से ही मैंने फुला दिया था। एक साथ मैंने आंवला, रीठा, सिकाकाई को फुला दिया था। और ये बाद में कलौंजी मैं इसमें डालने वाली हूँ। कलौंजी मैं डालना भूल गई थी, अब मैं बाद में इसमें ये कलौंजी एंड ये आपके साथ जो एलोवेरा मैंने तोड़ा था ये डालूँगी। फिर इसमें थोड़ा-सा मैं सौंफ भी डालूँगी, क्योंकि सौंफ बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड इसमें मैं थोड़ा-सा काली मिर्च एंड लौंग डाल दूँगी, ठीक है। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, मतलब जितना आप शैम्पू बना रहे हैं ना, उस शैम्पू के हिसाब से आप इसमें सब मटेरियल डाल दीजिएगा, ठीक है। मुझे तो गाइस आइडिया है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ शैम्पू, और मैं वीडियोज़ फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। आप इसको देख लीजिएगा, जितना शैम्पू है उतना ही डालेगा, मतलब कम ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिए है अब थोड़े से, ये जो वो होते हैं ना फ्लावर्स, वो हिबिस्कस फ्लावर्स, वो सब मैंने ड्राई करके रखा हुआ था, मेरे घर के प्लांट्स का ही है वो भी। तो फिर बाद में मैंने वो भी डाल दिया, हिबिस्कस फ्लावर्स थोड़े से मेरे पे रखे हुए, तो मैंने डाल दिया धूप में सुखा के। ओके, अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़े से अब करी पत्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास ड्राई पहले से रखे हुए थे। अब मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे, बट मैं इसमें से थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं डालना, शैम्पू के हिसाब से ही डालना है, ठीक है। अगर आपके पास एक कढ़ाई शैम्पू का अगर हो गया है, तो आपको 1 या 1.5 मुट्ठी ही आपको इस करी पत्ता डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्राई करी पत्ता लीव्स मैंने डाल दिया। अब मैं इनको भी अच्छे से चला दूँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसमें झाग भी बहुत अच्छा बन चुका है। मैं भी आपको थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगी कितना अच्छा झाग बन चुका है गाइस। अब मैं इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी अब एलोवेरा।
लीव्स। सो मैंने एलोवेरा को पहले से कट करके धो के रख लिया था आप लोगों के सामने। जो इसमें का जो नीचे का येलो येलो सा होता है ना, ये निकल जाने के बाद ही आपको डालना होता है, क्योंकि वो येलो येलो अच्छा नहीं होता। सो इसको मैं इसके अगल बगल से कट कर लूँगी, और फिर उसके बाद येलो येलो का जो थोड़ा सा पार्ट रह जाता है ना, उसको भी आप नीचे से कट कर देना, नहीं तो ये हेयर्स के लिए नुकसान करता है। सो मैंने पहले से कट करके सब कुछ रख लिया था। सो अब मैं बस आपके सामने ये इसके जो बगल बगल का होता है ये कट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे से भी थोड़ा कट कर लूँगी, फिर मैं छोटे 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 टुकड़े करके फिर मैं शैम्पू में डाल दूँगी। सो यहाँ पे अभी मैं छोटे छोटे टुकड़े करे और मैं बीच बीच में चला भी रही हूँ, क्योंकि आपको उसको बीच बीच में चलाते भी रहना है और धीमी आंच पे पकाना है आपको। ना गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे एलोवेरा लीव्स भी डाल दिया। फिर मैं सबको अच्छे से चला दूँगी, और आपको गाइस ध्यान रखना है कि इसको आपको बीच बीच में चलाते रहना है, ठीक है। और इसका जो आँच होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। करीबन आपको 30 से 40 मिनट तक इसको पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्याज भी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज भी डालूँगी, क्योंकि आपको तो पता है प्याज भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो मैं इसी के अंदर प्याज को भी कट करके डाल दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अर्ग है, शैम्पू का अर्ग ऑलमोस्ट पक चुका है और झाग भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये देखिए, जो भी मैंने इसके अंदर एलोवेरा ये सब कुछ डाला था, ये सब कुछ पक चुका है। देखिए कैसे येलो येलो सा सब कुछ हो गया है। सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस खुशबू तो पूछो मत, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। जब आप ये चीज़ बनाओगे ना, तब आपको पता लगेगा पूरे घर में खुशबू सी हो जाती है। सो अब मैं यहाँ पे सबको अच्छे से चला रही हूँ, अच्छे से मिक्स करना है गाइस, सबको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस मैंने रोजमेरी लीव्स भी डाल दिया था। यहाँ पे मेरे पास रोजमेरी लीव्स रखा हुआ था फ्रिज में थोड़ा सा, तो मैंने इसको भी डाल दिया गाइस। मैं इसको डालना भूल गई थी, तो जैसे ही मुझे याद आया मैंने तुरंत डाल दिया। और रोजमेरी लीव्स के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको मुझे, क्योंकि रोजमेरी लीव्स के फ़ायदे तो हम सबको ही पता है। रोजमेरी लीव्स को अगर आप नॉर्मल पानी में भी मतलब इसको उबाल के आप अपने बालों में स्प्रे मारोगे ना, तो आपके बालों की जो लेंथ होती है 10 गुना तेज़ी से बढ़ती है। फिर मैंने इसमें रोजमेरी लीव्स डालने के बाद फिर मैंने इसको ढक दिया था। फिर मैं आई थी 5 मिनट बाद, फिर मेरे पास कुछ ड्राई रोजमेरी लीव्स भी पड़े हुए थे, मैंने उनको भी डाल दिया। यहाँ पे आप देखिए जो मैंने पहले डाला था वो था मतलब प्लांट्स रोजमेरी लीव्स, और ये ड्राई रोजमेरी लीव्स है। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे पास ये रखा हुआ था, इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताना। ये भी मैंने डाल दिया, जिया सीड्स कहते हैं इसको, आई थिंक जो भी कहते हैं आप बताना, मैं नाम भूल चुकी हूँ। फिर मैंने सब कुछ डाल के फिर मैंने फिर से ढक दिया 5 मिनट के लिए। फिर मैं थोड़ी देर बाद आई, फिर मैंने इसमें मुलेठी पाउडर भी डाला। मुलेठी पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और मुलेठी पाउडर का आप रायता बना के भी पी सकते हो, सब्ज़ी में डाल के भी। इसका 1-2 चम्मच मतलब कोई भी सब्ज़ी खा रहे हो तो उसमें भी 1-2 चम्मच डाल सकते हो मसाले के तौर पे। मुलेठी पाउडर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ओके। फिर उसके बाद हमारा शैम्पू बन चुका था, 40 से 50 मिनट हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो चुका है। इसमें मैंने जो भी डाला था ये देखिए सब कुछ ब्लैक, बस इसमें जो आपको वही मिलेगा, जो मेथी दाना था बस वही येलो मिलेगा, बाकी सब ब्लैक हो चुका है, चाहे वो एलोवेरा लीव्स हो चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे अब मैं ये मैं लेके आई हूँ बड़ी सी बाल्टी एंड ये बड़ा सा छन्नी, इसी की हेल्प से आप छान पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अकेले कर लूँ, बट मैं कर नहीं पाई, फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ी। मैंने दोबारा से फिर मैं हेल्प ली, फिर मैंने बोला कि आप पकड़ो मैं इसको छानती हूँ, ठीक है। फिर मैंने हेल्प ली, फिर मैंने इसको छाना, क्योंकि गरम में छानना बहुत अच्छा रहता है। गरम में आप छानोगे तो अच्छे से छन जाता है, नहीं तो ठंडे होने के बाद बहुत टाइम लगता है और बहुत दिक्कत होती है, छन नहीं पाता। गरम में काम बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाता है। तो मैंने गरम में ही किसी की हेल्प लेके छन्नी की हेल्प से
बाल्टी में छान दिया। ये देखिए कितना अच्छा निकल रहा है और पूरा जेल टाइप निकलता है। फिर आप ऊपर से चम्मच की हेल्प से भी इसमें दबा दबा के निकाल लो जितना भी इसके अंदर है। सो मैंने कर लिया, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। सो देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको बार बार उठा रही हूँ। देखिए फिर मैं इस और पास ले आई कैमरे को आप लोगों के लिए। देखिए कितना शैम्पू निकल चुका है, ये देखिए। फिर उसके बाद गाइस ये जो मैंने इसका पानी निकालने के बाद ये जो आंवला रीठा ये जो बच गया था, फिर मैंने इसको दोबारा से 2 गिलास पानी में दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया। और इससे पहले आपको ना अच्छे से मसल लेना है, क्योंकि इसमें जो रह जाते हैं इसके जो गुण थे ना ये रह जाते हैं। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए। ग्लव्स आपको किसी भी मेडिकल की दुकान में मिल जाएगी। अगर आपको ग्लव्स नहीं मिलते तो आप नॉर्मल पन्नी हैंड में बांध लीजिएगा, उसकी हेल्प से करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ईजी तो वैसे भी रह जाता है क्योंकि गरम गरम था और हाथ काले ना हो जाए, इसीलिए मैंने ग्लव्स पहना था। फिर ये देखिए मैंने ये पूरा आंवला रीठा का जो जो इसका जो बच गया था पानी निकालने के बाद, जैसे मैंने दोबारा से 2 गिलास पानी में डाल दिया और मैंने उसको अच्छे से मसल दिया। मैंने इसलिए मसला क्योंकि जो भी इसका जो भी इसके अंदर जो गुण है वो दोबारा से निकल जाए। सो आप देख सकते हैं कितना झाग बन गया, गैस में चढ़ाने से पहले ही कितना झाग बन गया। झाग बनने का मतलब ये होता है कि गाइस कि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। तो अच्छे से मसलिए, इतना मसलिए कि इसका कचुम्बर बन जाए। सो मैंने इन सब का कचुम्बर बना बना के फिर मैंने गैस पे रख दिया। सो देखिएगा गाइस, देखिए मैं कितने अच्छे से मसल रही हूँ, आपको भी ऐसे ही मसलना है गाइस। सो इसके बाद मैंने इसको गैस पे रख दिया। फ्लेम चालू, गैस भी चालू है और कम आंच पे आपको पकाना है। मतलब आंच ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। और देखिए झाग कितना बन चुका है, इसी झाग से तो हमारे बाल अच्छे होते हैं गाइस। सो देखिए, मैं तो ये बोलूँगी आप लोग भी एक बार ये शैम्पू घर में बनाइए, जैसे मैं आपको बना रही हूँ मेरी वीडियो में देख के। मेरी वीडियो से हेल्प मिल सकती है आपको। सो आपको इसको भी 30 मिनट तक पकाना है। 30 मिनट तक पकने के बाद फिर मैंने गैस बंद कर दिया। अब कोई बार बार तो मेरी हेल्प के लिए नहीं आ सकता, तो मैंने अकेले ही कोशिश करी कि मैं अकेले ही कर लूँ। सो देखिए मैंने कैसे किया था, आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो पहले मैंने तो गैस बंद करने के बाद इसको दोबारा से एक बार अच्छी तरीके से चलाया, क्योंकि आप जितना चलाएंगे उतना अच्छा शैम्पू बनेगा। सो आप देखिए मैं कैसे करूँगी। कढ़ाई पूरी भर चुकी थी, इतना झाग आ चुका था कि मेरे गैस पे भी गिर गया, आप देख सकते हैं। फिर मैंने कोशिश किया कि मैं अकेले ही कर लूँ, बट वो नीचे गिर रहा था। देखिए फिर मैंने जैसे तैसे किया मैंने, कोई बात नहीं गिरने देते हैं, उसको बाद में उठा लेंगे। फिर मैंने जैसे तैसे किया, देख सकते हैं, क्योंकि बार बार तो कोई हेल्प करने आ नहीं सकता है ना। तो मैंने किया, ये देखिए, देखो आप। सो मैंने आधा तो मैंने डाल दिया था। फिर मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा गिरने लग गया था, तो मैंने सोचा मैं ये करछुल की हेल्प से ही थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो मैंने करछुल की हेल्प से ही मैंने ना पूरा डाल दिया, क्योंकि गर्म भी था और कढ़ाई पूरी भरी भी हुई थी और छन्नी में से गिर रहा था नीचे की साइड। सो देखिए मैं फिर छन्नी में भी जाके चला रही हूँ कि जल्दी जल्दी उसका निकले, फिर मैं एक ही बार में डाल दूँ सारा। सो यहाँ पे मैं अब डाल दूँगी सारा एक ही बार में। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से दिखाया, कितना निकल रहा है ब्लैक सा। और आपको गैस तब तक पकाना है, तब जब तक पूरा पानी ब्लैक ना हो जाए तब तक पकाना है। फिर वो पूरा निकल गया, फिर मैंने पूरी कढ़ाई उठा के फिर मैंने पलट दिया छन्नी के अंदर। ये देखो, देख रहे हो ना आप लोग, ये देखो मैंने पूरा ही पलट दिया। थोड़ा सा और रह गया, उसको भी मैं पलट दूँगी अभी थोड़ी देर में। सो गाइस मैंने टोटली अब छान लिया है सब कुछ पूरा। आपको गरम गरम में ही पूरा एप्लीकेशन करना है आपको, ये आप देख सकते हैं। गरम गरम में करेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठंडे में ये होता है कि ना जो इसका जेल होता है नहीं निकल पाता ठंडे में,
ओके। और आपका जो मटेरियल होता है वो वेस्ट हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो गरम गरम में ही जितना अच्छा करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गरम गरम में पूरा जेल निकाल ले है। ये देखिए, ये जो शैम्पू का अर्क है बहुत बढ़िया बन चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देख सकते हैं आधी आधी बाल्टी शैम्पू का अर्क मुझे मिल गया था गाइस। शैम्पू का अर्क, इसको कहते हैं शैम्पू का अर्क जो हम बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी शैम्पू बेस। तो ये मैंने 1 लीटर शैम्पू बेस मंगाया था, ठीक है। सो आप किसी भी कंपनी का शैम्पू बेस डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सो मैंने ये वाला डाला था। मतलब 1 लीटर शैम्पू के अंदर 1 लीटर शैम्पू के अर्क के अंदर 1 लीटर शैम्पू बेस होना चाहिए। सो मेरा ये पूरा 1 लीटर शैम्पू था। 1 लीटर शैम्पू के अंदर मैंने 1 लीटर शैम्पू बेस डाल दिया, ठीक है। और आपको चलाना है, अच्छे से चलाते रहना है। जब आप शैम्पू बेस डालोगे तो आपको चलाते हुए डालना है। एक हाथ से आपको डालना है, एक हाथ से आपको चलाना है, ठीक है। अच्छे से चलाना है। सो शैम्पू के बोतल के अंदर भी मैंने थोड़ा सा ये मिला के फिर मैंने डाल दिया ताकि कुछ रह ना जाए, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत महंगा आता है। सो कुछ भी वेस्ट होना चाहिए तो अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो मैंने बोतल में से अच्छे से सब निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही मेहनत लगती है गाइस। और जब आप इससे अपने हेयर वॉश करेंगे ना तो पूछो मत, इतने अच्छे आपके हेयर हो जाएंगे खिले खिले, और एक बारी में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, अब ये है कैस्टर ऑयल, हिंदी में कहते हैं अरंडी का तेल। अब आपको 5 से 6 बूंद इसकी डालनी है, ठीक है, ताकि हमारे शैम्पू और अच्छा हो जाए। फिर चला लेना है। आप जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालोगे ना, डालने के बाद चलाना ज़रूर है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें 5 से 6 ये इसको क्या कहते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई से आपके बालों की जो गुडनेस होती है बहुत अच्छी हो जाती है, और तेज़ी से 4 गुना तेज़ी से आपके बाल बढ़ते हैं। सो और बहुत अच्छा होता है और स्कैल्प भी बहुत अच्छी रहती है। विटामिन ई के तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊँगी, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस विटामिन ई के और कैस्टर ऑयल के। और अगर आपके पास कुछ एसेंशियल ऑयल है तो उसकी भी आप 3 से 4 बूंदें इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। सो मैंने नहीं डाला था, मेरे पास थे नहीं, ठीक है। मेरे पास थे बट वो ख़त्म हो चुके थे, इस टाइम में नहीं थे। तो मेरे पास कैस्टर ऑयल था और विटामिन ई की कैप्सूल थी, सो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। फिर एक मेरे पास लास्ट में ये थोड़ा सा ये रखा हुआ था, क्या कहते हैं इसको, नाम भूल गई मैं, जो भी मैं आपको बता दूँगी कमेंट्स में बाद में। सो मैंने इसकी भी डाल दी 6 से 7 बूंदें, ओके। सो अब हमारा शैम्पू बन के रेडी हो चुका है और इसको चलाना बहुत अच्छे से है।